Hello everyone and welcome back to Skillbaz. I am Navya and friends, the topic for today's video is the most relatable economics theory which is the law of diminishing marginal utility. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी एंड जिन्हें पता होगा इस लॉ के बारे में, बट जिनको भी नहीं पता है टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस लॉ एंड आपको इतना ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा ये लॉ कि हाँ यार ये तो हमारी डेली लाइफ में होता है. सो विद नो फर्दर डिलेज लेट्स स्टार्ट. First of all, let's see what does the law says. The law of diminishing marginal utility states that all other things being equal, as consumption rises, the marginal utility extracted from each additional unit falls. The shift in utility when an additional unit is consumed is known as marginal utility. So first I'll explain the meaning कि इस पूरे का मतलब क्या था. ये लॉ बेसिकली ये बोलता है कि हम जैसे जैसे अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी हम जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट से मिलती जाएगी वो कम होती जाएगी. अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब इन सिंपल वर्ड्स अगर इन लेमन लैंग्वेज बोलूं, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो अब ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ जो हमें सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती जा रही है. बहुत रिलेटेबल है ये, आपको भी पता होगा कि हमें जो जो जैसे भी कोई भी चीज़ हो वो जैसे ही ज़्यादा मिलने लगती है उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है या यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती जाती है पर यूनिट के साथ. So let's understand this with an example. आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. So what can you see now? So I'll take an example. This is, let's say this is Mr. X. अब ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं, इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है and he's really very hungry. He just got back from his office and now he has decided to order a large pizza. तो अब ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, इज़ वेरी हंग्री एंड अब इन्होंने ऑर्डर कर दिया है पिज़्ज़ा. इनका पिज़्ज़ा आने वाला है एंड फाइनली द पिज़्ज़ा अराइव्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि अब ये पिज़्ज़ा जो है ये खा रहे हैं. नाउ आप अपने आप को इनकी जगह पे एक बार रख के देखिए. आप इमेजिन करो आपने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है और अब आपको खाने को मिला है. तो आप जब ये फर्स्ट स्लाइस खाओगे पिज़्ज़ा की, तो आपकी जो यूटिलिटी होगी जो आपको इस स्लाइस से मिलेगी ये सबसे ज़्यादा होगी. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप इतने ज़्यादा भूखे हो और ऑब्वियसली आप जैसे ही वो फर्स्ट स्लाइस खाओगे आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी भूख उससे थोड़ी सी कम होएगी. तो ये फर्स्ट स्लाइस से आपको सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी. ठीक है, अब क्या होगा? अब आपकी भूख थोड़ी सी कम हुई है तो अब आप सेकंड स्लाइस खाओगे, आपको सेकंड स्लाइस से भी यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन जितनी फर्स्ट स्लाइस खाने से मिली उतनी नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी थोड़ी भूख अब कम हो चुकी है. ऐसा ही होता रहेगा. सेकंड स्लाइस से आपको जितनी यूटिलिटी मिली उतनी आपको थर्ड स्लाइस से नहीं मिलेगी क्योंकि आपका पेट थोड़ा और भर चुका होगा. अब ये मिस्टर एक्स के एग्जाम्पल में लेट्स से इन्होंने ये सारे स्लाइसेस खा लिया. अब एंड में जो ये पिज्ज़ा का जो लास्ट स्लाइस था वो ये नहीं खा पा रहे हैं. ठीक है, नाउ ही इज़ फुल बट इनको ये लगता है कि यार खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और आई डोंट वांट टू थ्रो द फूड. तो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं यार ये जो लास्ट पीस पड़ा है मैं इसको भी खा लेता हूँ. बट नाउ व्हाट टू डू? ये तो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, ही इज़ नो मोर हंग्री, बट ये इस पिज़्ज़ा का जो लास्ट स्लाइस है उसको वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. सो ही थिंक्स कि नहीं आई विल ईट इट, मजबूरी में खाऊंगा लेकिन खा लेता हूँ, वेस्ट नहीं करूँगा. तो अब क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है ये जो इस स्लाइस को पिज़्ज़ा के लास्ट स्लाइस को खा रहे हैं इससे इनको कुछ सेटिस्फैक्शन मिल भी रही है या इज़ ही वेरी हैप्पी अबाउट ईटिंग दैट? नो, इट इज़ंट लाइक दैट. सिर्फ ये है कि वो इसलिए खा रहे हैं ताकि वो वेस्ट ना हो एंड खुशी से नहीं, वो उसे ज़बरदस्ती से खा रहे हैं. तो उससे क्या उन्हें कोई सेटिस्फैक्शन मिल रही है? उन्हें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, कोई उन्हें यूटिलिटी नहीं मिल रही है, बल्कि हो ये रहा है कि उन्हें और प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी फुल एंड ही इज़ ईटिंग एन अदर स्लाइस. तो इससे इनको यूटिलिटी नहीं मिल रही है इनको, बल्कि प्रॉब्लम ही हो रही है. इनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है बल्कि सेटिस्फैक्शन कम ही हो रही है क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी फुल एंड वो और खा रहे हैं. तो इनकी यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है इस पीस से. अब मैं इसको आपको जो एक फॉर्मल हमारा ग्राफ होता है उसके थ्रू समझाते हूँ. नाउ सी, ऑन द वाई एक्सिस विच इज दिस एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने ली हुई है मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी हमें पर यूनिट से मिल रही है. एंड यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. सो नाउ लेट्स से कि जो कमोडिटी मान लेते हैं हमारा पिज्ज़ा ही था, तो जो उसका फर्स्ट यूनिट था, मतलब जो फर्स्ट स्लाइस थी, जब मिस्टर एक्स ने वो फर्स्ट स्लाइस खाई
तो उनकी जो यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है जो पर यूनिट हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो उनकी जो फर्स्ट यूनिट से जो यूटिलिटी थी भाई वो 10 थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ही वॉज वेरी हंग्री, उन्होंने जैसे ही खाया उन्हें बहुत अच्छा लगा। अब जो सेकेंड यूनिट से यूटिलिटी थी वो फर्स्ट यूनिट से कम थी, दैट वाज 8, क्योंकि वो थोड़े से फुल हो चुके थे, थोड़ी सी उनकी भूख मिट गई थी। जो थर्ड यूनिट से थी वो सेकेंड यूनिट से कम थी, देन फोर्थ वाली थर्ड से कम थी, एंड सो ऑन। अब जो सेवेंथ यूनिट, ये अगर आप देख पा रहे हैं, सेवेंथ यूनिट जो है ये वही यूनिट है जो इन्होंने एंड में खाया है, ज़बरदस्ती खाया है, जो इनको वेस्ट नहीं करना था, सिर्फ इसलिए इन्होंने खाया है, एंड ऑब्वियसली इनको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, बल्कि इनको प्रॉब्लम ही हो रही थी उसे खाने में। तो उससे जो इनको सेटिस्फैक्शन क्या मिली होगी, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, रादर ही वॉज इन प्रॉब्लम। तो इन्होंने वो सेवेंथ जो स्लाइस है उससे इनकी यूटिलिटी नेगेटिव में है, -2 जा चुकी है, इनकी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है, मतलब इनको जितना ज़्यादा पीसेस मिलते गए एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इनको यूटिलिटी मिलनी बंद हो गई। सिक्स्थ यूनिट पे, मतलब सिक्स स्लाइस पे ही वॉज रियली फुल, एंड अब जो इनको यूटिलिटी, इनको कुछ यूटिलिटी नहीं मिली उससे, बट सेवेंथ स्लाइस से इनको प्रॉब्लम होने लगी, यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत ही एक मेन कॉन्सेप्ट एंड लॉ माना जाता है इकोनॉमिक्स में, एंड ये कितना ज़्यादा रिलेटेबल है एक्चुअल लाइफ से भी। आई होप आप सबको ये लॉ अब समझ में आ गया होगा एंड आप अपनी रियल लाइफ से भी इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबको टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।